ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 20 अक्टूबर 2020। साकार महावाक्य बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी इनकॉग्निटो सैल्वेशन आर्मी। तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी इनकॉग्निटो सैल्वेशन आर्मी। तुम्हें सारी दुनिया को सैल्वेज करना है। तुम्हें सारी दुनिया को सैल्वेज करना है। डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी इनकॉग्निटो सैल्वेशन आर्मी। तुम्हें सारी दुनिया को सैल्वेज करना है। डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। आज का प्रश्न, संगम पर बाप कौन सी यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो सारे कल्प में नहीं होती? संगम पर बाप कौन सी यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो सारे कल्प में नहीं होती? उत्तर, राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ने की गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ने की गॉड फादरली यूनिवर्सिटी व कॉलेज संगम पर बाप ही खोलते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में नहीं होती। ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में नहीं होती। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़कर, इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़कर तुम डबल सिरताज राजाओं का राजा बनते हो। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़कर तुम डबल सिरताज राजाओं का राजा बनते हो। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो सारे कल्प में नहीं होती, एक ही समय होती है। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ाई कराई जाती है, वो भी गॉड फादर के द्वारा। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें पढ़कर आप डबल सिरताज राजाओं का राजा बन सकते हैं। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो एक बार स्थापित होती है और एक ही बार भगवान अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। उस राजाई के लिए जिस धर्म की स्थापना हो रही है, आदि सनातन देवी देवता धर्म, उसमें राज्य करने के लिए कौन क्या बनेगा, कर्म सिखलाए जा रहे हैं। कर्म करना बच्चों का कार्य है। एक ऐसी यूनिवर्सिटी, एक ऐसी रूहानी सोशल वर्कर्स बन जाएंगे, माना आर्मी कह दो। सोशल वर्कर भी बाबा कई बार कहते हैं, रूहानी सोशल वर्कर। अभी आप इनकॉग्निटो सैल्वेशन आर्मी हो। कितने ऊंचे ऊंचे सम्मान है। अगर इन टाइटल्स के बारे में आप थोड़ा विचार भी करो ना, आप उतना नशा चढ़ेंगे। आर्मी में कहीं जाना चाहते हैं, पर अभी आप कौन सी आर्मी में हो? अभी आप रियल आर्मी के अंदर हो। एक ऐसी सैल्वेशन आर्मी जो अपना कार्य एक्यूरेट एप्रोप्रिएट करने वाली है, माना डायरेक्ट भगवान के सानिध्य में। ऐसी आर्मी पूरी दुनिया को सैल्वेज करने वाला हमें सिखाते,
कि तुम्हें कैसे दुनिया को सलवेज करना है, कैसे डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। सभी के, सबका बेड़ा डूबा हुआ है, उसको पार लगाना है। कैसे निकालना है, कैसे संभालना है, कैसे सलवेज करना है, कैसे आप रूहानी इनकॉग्निटो सल्वेशन आर्मी हो, कैसे आप स्पिरिचुअल हो। ये सब इतने बड़े बड़े टाइटल कहाँ कहाँ समझ आते थे। आज इतने अच्छे से समझ में आते हैं क्योंकि भगवान पढ़ाते हैं। पहले कहाँ इन शब्दों का अर्थ भी अगर निकालते भी थे तो इतने एक्यूरेट नहीं समझ आते थे। आज समझ में आते हैं, माना जब से बाबा के बने तब से समझ में आते हैं। शब्दों के अर्थ समझ में आते हैं क्योंकि एक एक बात भगवान पूरा एक्सप्लेन करके एक्यूरेट समझाते हैं। एक ऐसी यूनिवर्सिटी खोलते हैं जहां पर आप राजा बनने की पढ़ाई पढ़ते हो कि आपका अगला बर्थ किस राज्य में होगा, कहाँ के आप राजा होंगे, राजाओं का राजा बनाने की पढ़ाई, माना कर्म सिखलाए जाते हैं कि आप ऐसे श्रेष्ठ कर्म करो जो आपका जन्म ही ऊंच कुल में हो। हर एक मनुष्य चाहता है मैं अच्छे कर्म करूं, पर अच्छे कर्म सिखाए भी तो कोई ना। तो भगवान आके वो श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं कि सही मायने में कर्म कौन से होने चाहिए। वंडर है। डबल सिर ताज बना देना, राजाओं का राजा बना देना, इनकॉग्निटो सल्वेशन आर्मी बना देना, स्पिरिचुअल, रियल मायने में स्पिरिचुअल का अर्थ आज समझ में आता है। कैसे डूबे हुए बेड़े को पार लगाने वाले बन गए, कैसे आप सारी दुनिया को सल्वेज कर सकते हो, कैसे आप ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो जहाँ भगवान पढ़ाते हैं। हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान के स्टूडेंट हैं। बहुत बड़ी बात है। बस हील करना और उसमें जीना और फिर अपने जीवन में परिवर्तन लाना, फिर दूसरों को भी दिखाई देगा कि सही मायने में ये सल्वेशन आर्मी है। तो चले आज के बाबा के महावाक्य सुनते। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों से पहले पहले बाबा पूछते हैं, यहाँ आकर जब बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो? क्योंकि यहाँ तुमको कोई धंधा धोरी मित्र संबंधी आदि भी नहीं है। तुम ये विचार करके आते हो कि हम बेहद के बाप से मिलने जाते हैं। कौन कहते हैं? आत्मा शरीर द्वारा बोलती है। पालौकिक बाप ने ये शरीर उधार पर लिया है, इनसे समझाते हैं। ये एक ही बार होता है जो बेहद का बाप आकर सिखलाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार होगा। हर एक का बेड़ा डूबा हुआ है, जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बेड़ा पार होगा। गाते हैं ना, हे माझी बेड़ी मेरी पार लगाओ। वास्तव में हर एक को अपने पुरुषार्थ से पार जाना है। जैसे तैरना सिखलाते हैं, फिर सीख जाते हैं तो आप ही तैरते हैं। वे सब है जिस्मानी बातें, यह है रूहानी बातें। तुम जानते हो आत्मा अभी कीचड़ के दुबन में फंस गई है। इस पर हिरन का भी मिसाल देते हैं। पानी समझ जाते हैं, परंतु वह होती है कीचड़, तो उसमें फंस जाते हैं। दूर से दिखाई देने पे लगता है कि पानी है, पर वो होता कीचड़ है, तो हिरन उसमें फंस पड़ते हैं। कभी कभी स्टीमर्स, मोटरें आदि भी कीचड़ में फंस पड़ती हैं। फिर उनको सैल्वेज करते हैं, निकालते हैं ना उसमें से। वे सब है सैल्वेशन आर्मी। तुम हो रूहानी। तुम जानते हो सब माया के दुबन में बहुत फंसे हुए हैं। इनको माया का दुबन कहा जाता है। बाप आकर समझाते हैं इनसे तुम कैसे निकल सकते हो। वह सैल्वेज करते हैं, उसमें मदद चाहिए आदमी को आदमी की। यहाँ तो फिर आत्मा जाकर दुबन में फंसी है। बाप रास्ता बताते हैं, इनसे तुम कैसे निकल सकते हो। फिर दूसरों को भी रास्ता बता सकते हो। अपने को और दूसरों को रास्ता बताना है
कि तुम्हारी नैया इस विषय सागर से क्षीर सागर में कैसे जाए। सत्युग को कहते हैं क्षीर सागर अर्थात सुख का सागर, यह है दुख का सागर। रावण दुख के सागर में डुबोते हैं, बाप आकर सुख के सागर में ले जाते हैं। तुमको रूहानी सेल्वेशन आर्मी कहा जाता है। तुम श्रीमत पर सबको रास्ता बताते, हर एक को समझाते हो। दो बाप है, एक है हद का, दूसरा बेहद का। लौकिक बाप होते हुए भी सब पारलौकिक बाप को याद करते, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं है। बाबा कोई गलानी नहीं करते हैं, परंतु ड्रामा का राज समझाते हैं। ये भी समझाने के लिए ही कहते हैं कि इस समय सभी मनुष्य मात्र 5 विकारों रूपी दलदल में फंसे हुए आसुरी संप्रदाय हैं। ये भी एक समझाने के लिए कहा जाता है। ये किसी की गलानी या घृणा करने की बात नहीं है, ये समझाने के लिए कहा जा रहा है। अब दैवी संप्रदाय को आसुरी संप्रदाय जाकर नमन करते हैं, क्योंकि वह संपूर्ण निर्विकारी है। सन्यासियों को नमन करते हैं, वह भी घर बार छोड़कर जाते हैं, पवित्र रहते हैं। इन सन्यासियों और देवताओं में रात दिन का फर्क है। देवताओं का तो जन्म भी योग बल से होता है, इन बातों को कोई जानते नहीं। सब कहते हैं ईश्वर की गति मत न्यारी, ईश्वर का अंत नहीं पा सकते। सिर्फ ईश्वर व भगवान कहने से इतना लव नहीं आता है। सबसे अच्छा अक्षर है बाप। मनुष्य बेहद के बाप को नहीं जानते तो जैसे आर्फन है। मैगजीन में भी निकाला है मनुष्य क्या कहते हैं और भगवान क्या कहते हैं। बाप कोई गाली नहीं देते हैं, बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बाप तो सबको जानते हैं ना। समझाने के लिए कहते हैं इनमें आसुरी गुण है, आपस में लड़ते रहते हैं। यहाँ तो लड़ने की दरकार नहीं है। वह है कौरव अर्थात आसुरी संप्रदाय, यह है दैवी संप्रदाय। बाप समझाते हैं मनुष्य को मुक्ति व जीवन मुक्ति के लिए राजयोग सिखलाए, ये हो ही नहीं सकता। इस समय बाप ही तुम आत्माओं को सिखला रहे हैं। देह अभिमान, देही अभिमानी में फर्क देखो कितना है। देह अभिमान से तुम गिरते आए हो। बाप एक ही बार आकर तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। ऐसे नहीं कि तुम सत्युग में देह से संबंध नहीं रखेंगे, वहां ये ज्ञान नहीं रहता कि मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूं। ये ज्ञान अभी ही तुमको मिलता है जो प्रायलोप हो जाता है। तुम ही श्रीमत पर चल प्रारब्ध पाते हो। बाप आते ही है राजयोग सिखलाने। ऐसी पढ़ाई और कोई होती नहीं। डबल सिर ताज राजाएं सत्युग में होते हैं, फिर सिंगल ताज वालों की राजाई भी है। अभी वे राजाई ही नहीं रही है। प्रजा पर राज्य है। तुम बच्चे अभी राजाई के लिए पढ़ते हो। इसको गॉड फादरली यूनिवर्सिटी कहा जाता है। तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है। वो लोग भर नाम रखते हैं गीता पाठशाला, पढ़ाते कौन है? श्री कृष्ण भगवान वाच कह देंगे। अब कृष्ण तो पढ़ा ना सके, कृष्ण तो खुद पाठशाला में पढ़ने जाते हैं। प्रिंस प्रिंसेस कैसे स्कूल में जाते हैं, वहां की भाषा ही दूसरी है। ऐसे भी नहीं कि संस्कृत में गीता गाई है, यहाँ तो अनेक भाषाएं हैं। जो जैसा राजा होता है वे अपनी भाषा चलाते हैं। संस्कृत भाषा कोई राजाओं की नहीं है। बाबा कोई संस्कृत नहीं सिखलाते हैं। बाप तो राजयोग सिखलाते हैं सत्युग के लिए। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। प्रतिज्ञा कराते हैं। यहाँ जो भी आते हैं उनसे प्रतिज्ञा कराई जाती है। काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। यह है मुख्य विकार। ये हिंसा द्वापर से चली आती है, जिससे वाम मार्ग शुरू हुआ। देवताएं कैसे वाम मार्ग में जाते हैं, उनका भी मंदिर है। वहां बहुत छीछी चित्र बनाए हैं। बाकी वाम मार्ग में कब गए उसकी तिथि तारीख तो है नहीं। सिद्ध होता है काम चिता पर बैठने से काले बनते हैं, परंतु नाम रूप तो बदल जाता है ना। काम चिता पर चढ़ने से आयरन एज बन पड़ते हैं। अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है ना।
इसलिए शरीर भी ऐसे तमो प्रधान बनते हैं। जन्म से ही कोई कैसे हो पड़ते हैं। वहां तो एकदम सुंदर शरीर होते हैं। अभी तो तमो प्रधान होने के कारण शरीर भी ऐसे है। मनुष्य ईश्वर प्रभु आदि भिन्न भिन्न नामों से याद करते हैं, परंतु उन बेचारों को पता ही नहीं है। आत्मा अपने बाप को याद करती है, हे बाबा आकर शांति दो। यहाँ तो कर्मेंद्रियों से पाठ बजा रहे हैं, तो शांति कैसे मिलेगी। विश्व में शांति थी जबकि लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु लाखों वर्ष कल्प की आयु कह दी है ना, तो मनुष्य बेचारे कैसे समझेंगे। जब इनका राज्य था ना, तो एक राज्य एक धर्म था, और कोई खंड ऐसे नहीं कहते कि एक धर्म एक राज्य हो, और किसी खंड में ऐसे नहीं कहा जाता एक धर्म एक राज्य। यहाँ आत्मा मांगती है एक राज्य हो। ये डिमांड किसकी है? आत्मा की, क्योंकि आत्मा ने अनुभूति की हुई है एक धर्म एक राज्य की। यहाँ आत्मा मांगती है कि एक राज्य। ना कितनी वंडरफुल बात है। तुम्हारी आत्मा जानती है अब हम एक राज्य स्थापन कर रहे हैं, वहां सारे विश्व के मालिक हम रहेंगे। बाप हमको सब कुछ दे देते हैं, कोई भी हमसे राजाई छीन नहीं सकते। हम सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। विश्व में कोई सूक्ष्म वतन मूल वतन नहीं आता है। सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं तो उसके अंदर मूल वतन भी आ गया, सूक्ष्म वतन भी आ गया। ये सृष्टि का चक्र यहाँ ही फिरता रहता है। इसको बाप जो रचयिता है वही जानते हैं। ऐसे नहीं कि रचना रचते हैं। बाप आते ही है न संगम पर, पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाने। दूर देश से बाबा आया हुआ है। तुम जानते हो नई दुनिया हमारे लिए बन रही है। बाबा हम आत्माओं का श्रृंगार कर रहे हैं, उनके साथ फिर शरीरों का भी श्रृंगार हो जाएगा। आत्मा पवित्र होने से फिर शरीर भी सत्व प्रधान मिलेगा। सत्व प्रधान तत्वों से शरीर बनेंगे। इनों का सत्व प्रधान शरीर है ना, इसलिए नेचुरल ब्यूटी रहती है। गाया भी जाता है ना, रिलीजियस इज माइट। अब माइट मिली कहाँ से? एक ही देवी देवताओं का रिलीजन है जिससे माइट मिलती है। ये देवताएं ही सारे विश्व के मालिक बनते हैं, और कोई विश्व के मालिक नहीं बनते हैं। तुमको कितनी माइट मिलती है। लिखा हुआ भी है ना, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा करते हैं। ये बातें दुनिया में कोई जानते थोड़े ही है। अब आप कहते हैं मैं ब्राह्मण कुल स्थापन करता हूँ, फिर उनको सूर्यवंशी डिनाइस्टी में ले आता हूँ। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वे पास हो सूर्यवंशी में आते हैं। है सारी ज्ञान की बात। उन्होंने फिर स्थूल बाण हथियार आदि दिखाए हैं। बाण चलाना भी सीखते हैं। छोटे बच्चों को भी बंदूक चलाना सिखाते हैं। अब तुम्हारा फिर है योग बाण, तुम्हारा फिर है योग बाण। पाप कहते हैं मामेकम याद करोगे तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। हिंसा की तो देखो बच्चे कोई बात ही नहीं। तुम्हारी पढ़ाई भी है गुप्त। तुम वो स्पिरिचुअल रूहानी सैल्वेशन आर्मी। ये कोई को मालूम ही नहीं है कि रूहानी आर्मी कैसे होती है ना। तुम आर्मी में हो, रूहानी आर्मी में। अब किसी को ये पता ही नहीं रूहानी आर्मी कैसे होती है। तुम हो इनकॉग्निटो स्पिरिचुअल रूहानी सैल्वेशन आर्मी। सारी दुनिया को तुम सैल्वेज करते हो। सबका बेड़ा डूबा हुआ है। बाकी सोने की लंका तो कोई है ही नहीं। ऐसे नहीं कि सोनी द्वारिका नीचे चली गई है, वे निकल आएगी। नहीं, द्वारिका में भी इनका राज्य था, परंतु सत्युग में था। सत्युग की राजाओं की ड्रेस ही अलग होती है, त्रेता की अलग, और सत्युग के जो राजा हैं उनकी ड्रेस अलग, और त्रेता के राजाओं की अलग। भिन्न भिन्न ड्रेस, भिन्न भिन्न रस्म रिवाज होती है। हर एक राजा की रस्म रिवाज अपनी अपनी। सत्युग का तो नाम लेते ही दिल खुश हो जाती है। कहते ही है ना स्वर्ग पैराडाइज, परंतु मनुष्य कुछ भी जानते नहीं। मुख्य तो है ये दिलवाड़ा मंदिर, वो तुम्हारा यादगार है। मॉडल्स तो हमेशा छोटा बनाते हैं ना,
ये बिल्कुल एक्यूरेट मॉडल्स है। शिव बाबा भी है, आदिदेव भी है, ऊपर में वैकुंठ दिखाया है। शिव बाबा होगा तो जरूर रथ भी होगा, आदिदेव बैठा है, ये भी किसको पता ही नहीं है। ये शिव बाबा का रथ है। महावीर ही रजाई प्राप्त करते हैं। आत्मा में ताकत कैसे आती है यह भी तुम अभी समझते हो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा सतो प्रधान थी तो पवित्र थी, ऐसे माना आत्मा समझो अपने। शांति धाम सुख धाम में जरूर पवित्र ही रहेंगे। अब बुद्धि में आता है कितनी सहज बात है। भारत सत्युग में पवित्र था, वहां अपवित्र आत्मा रह न सके। इतनी सब पतित आत्माएं ऊपर कैसे जाएंगी? जरूर पवित्र बनकर ही जाएंगी। आग लगती है फिर सभी आत्माएं चली जाएंगी, बाकी शरीर रह जाते हैं। ये सब निशानियां भी हैं। होलिका का अर्थ कोई समझते थोड़ी है। सारी दुनिया इसमें स्वाहोनी है। ये ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान अक्षर निकाल, बाकी रुद्र यज्ञ कह देते हैं। वास्तव में यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। ये ब्राह्मणों द्वारा ही रचा जाता है। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम। प्रजापिता ब्रह्मा की तो सब औलाद है ना। ब्रह्मा द्वारा ही मनुष्य सृष्टि रची जाती है। अब ब्रह्मा को ही ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है। इनका सिजरा होता है ना, जैसे अलग अलग बिरादरी का सिजरा रखते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि मूल वतन में है आत्माओं का सिजरा। कायदे मुझे कायदे से शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण आदि, ये सब है मनुष्यों के सिजरे। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, रूहानी सेल्वेशन आर्मी बन। स्वयं को और सर्व को सही रास्ता बताना है। रूहानी सेल्वेशन आर्मी बन, स्वयं को और सर्व को सही रास्ता बताना है। सारी दुनिया को विषय सागर से सेल्वेज करने के लिए सारी दुनिया को विषय सागर से सेल्वेज करने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। सारी दुनिया को विषय सागर से सेल्वेज करने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। रूहानी सेल्वेशन आर्मी बन, स्वयं को और सर्व को सही रास्ता बताना है। सारी दुनिया को विषय सागर से सेल्वेज करने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान योग से पवित्र बन, आत्मा का श्रृंगार करना है, शरीरों का नहीं। ज्ञान योग से पवित्र बन, आत्मा का श्रृंगार करना है, शरीरों का नहीं। आत्मा के पवित्र बनने से शरीर का श्रृंगार स्वतः हो जाएगा। आत्मा के पवित्र बनने से शरीर का श्रृंगार स्वतः हो जाएगा। आज का वरदान, मन बुद्धि को मनमत से फ्री कर, मन बुद्धि को मनमत से फ्री कर सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। मन बुद्धि को मनमत से फ्री कर सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। सिर्फ संकल्प शक्ति,
अर्थात मन और बुद्धि को सदा मनमत से खाली रखो। तो यहाँ रहते भी वतन की सभी सीन सीनरियां ऐसे स्पष्ट अनुभव करेंगे जैसे दुनिया की कोई भी सीन स्पष्ट दिखाई देती है। अगर मन बुद्धि को मनमत से फ्री रखोगे, इस अनुभूति के लिए कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखो। सब बोझ बाप को देकर डबल लाइट बनो। मन बुद्धि से सदा शुद्ध संकल्प का भोजन करो। मन बुद्धि से सदा शुद्ध संकल्प का भोजन करो। कभी भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प का अशुद्ध भोजन न करो, तो बोझ से हल्के होकर ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। बहुत वंडरफुल वरदान है, इस पर जरूर चिंतन करना। ओके, सिर्फ संकल्प शक्ति अर्थात मन और बुद्धि को सदा मनमत से खाली रखो। तो यहाँ रहते भी वतन की सभी सीन सीनरियां ऐसे स्पष्ट अनुभव करेंगे जैसे दुनिया की कोई भी सीन स्पष्ट दिखाई देती है। इस अनुभूति के लिए कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखो। सब बोझ बाप को देकर डबल लाइट बनो। मन बुद्धि से सदा शुद्ध संकल्प का भोजन करो। कभी भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प का अशुद्ध भोजन न करो, तो बोझ से हल्के होकर ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। आज का स्लोगन, व्यर्थ को फुल स्टॉप दो और शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। व्यर्थ को फुल स्टॉप दो और शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। ओम शांति।